प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में रिटायरमेंट लेंगे या फिर हम एक बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें देख पाएंगे? देखिए, मोदी जी इस समय हम्म। थोड़ा साइलेंट मोड में जरूर चल रहे हैं, हम्म। पर उनकी एनर्जी और उनकी एक्टिविटी में कोई कमी नहीं है। उनके अलावा कोई बड़ा चेहरा नहीं है जिनको सामने लाया जा सके, और काम काफी अच्छे हो रहे हैं। बीच में थोड़ा उतार चढ़ाव होता रहता है, परिस्थितियां होती हैं, ग्रह चाल भी हैं, लेकिन 2029 में फिर मोदी जी ही आएंगे, और ये लगभग 2031 तक मोदी जी ही चलेंगे। ये पंडित नेहरू जी का 17 साल का रिकॉर्ड भी ब्रेक करेंगे। अच्छा। अगर हम बात करें बिहार चुनाव को लेकर, बिहार चुनाव का समीकरण हर साल जब हम देखते हैं कुछ ना कुछ चेंजेस के अंदर आते रहते हैं। जब चुनाव आते हैं तो हर पार्टी ये रहती है कि हमारी बड़ी पार्टी है, ये बड़ा चेहरा निकल कर आएगा, लेकिन इस बार चुनाव बिहार के आसान नहीं है। हर चेहरा बड़ा है। हम बात कर लें नीतीश कुमार की, हम तेजस्वी यादव की बात कर लें, या हम बात कर लें चिराग पासवान की, बहुत सारे बड़े बड़े चेहरे इस बार हैं। तो आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार की कुंडली क्या कहती है, क्या उनकी वापसी संभव है? देखिए, ऐसा है, नीतीश जी की जो कुंडली है जी। वो वृश्चिक राशि की है, हाँ। मिथुन लगन की है। तो उनकी चल रही थी ढैया। तो पिछले 2.5 साल में उन्होंने, जो कहते हैं ना पलटू राम, तो उन पे लागू हुआ। हाँ। 29 मार्च के बाद उनकी ढैया हो गई खत्म जी। और मोदी जी की भी खत्म हो गई, कि उनकी भी वृश्चिक राशि है। अभी नीतीश जी के लिए पीरियड क्लियर है। उनकी राहु की महादशा चल रही है, उनकी कुंडली में राहु अच्छा है जी। और उनकी शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र उनकी कुंडली में पंचम भाव का स्वामी है, अथॉरिटी, हाउस ऑफ अथॉरिटी, और वो हाउस ऑफ प्रोफेशन, जो कहते हैं ना पार्लियामेंट, विधानसभा, सत्ता, 10वें घर में बैठा है उच्च का होके, मालव्य योग। और यही कारण है कि स्पोर्ट कोई दे उनको, हाँ। राजा वही रहते हैं। पिछले 20 साल से ये चलता चला आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। दाएं बाएं कोई हो, मुख्यमंत्री वही रहते हैं। और अभी भी यही लगता है कि कांटे की टक्कर है। नैरो मार्जिन पे आएंगे, मार्जिन जो आज है उससे कम होगा, लेकिन आएंगे यही। लेकिन ये वो गवर्नमेंट भी 1 साल से ज्यादा स्टेबल नहीं रह पाएगी, ऐसा लगता है। मतलब इसे हम आपके प्रेडिक्शन कह सकते हैं, क्योंकि हमेशा आपके प्रेडिक्शन सच साबित होते हैं। लास्ट पॉडकास्ट मां हमने जब सरस्वती किए की कृपा है तब भी आपके प्रेडिक्शन सही साबित हुए थे, और इस बार भी आपने नीतीश कुमार को लेकर प्रेडिक्शन कर दी है। और रही बात तेजस्वी जी की, उनकी कुंभ राशि है जी। तो कुंभ राशि की अभी उतरती 7.5 है। थोड़ा उनको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि कुंभ में वो बने, कुंभ की ये अपने 7.5 में वो एक बार डिप्टी सीएम बने थोड़े टाइम के लिए। लेकिन फिर वो शनि जी ने फिर उनको टक्कर मार दी। तो अभी जो उनकी हालत है, उनके बुध की महादशा है, वो भी बुध भी उनकी हाउस ऑफ अथॉरिटी का मालिक है और 9वें भाव में बैठा है, और उसमें राहु की अंतर्दशा है। ये भी राजयोग कारक, मतलब अपोजिशन लीडर में तो उनको कोई डाउट नहीं है। जी जी जी। अगर आने वाले समय की बात करूं यहाँ पर, तो आने वाले कुछ महीनों में क्या विदेश नीति में कोई बड़ा बदलाव हम देख सकते हैं? जहां तक विदेश नीति का सवाल है, और हमारे देश की जो इस समय कुंडली चल रही है, देखिए हमारे देश की जो कुंडली बनाई गई थी वो जब देश आजाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को, हालांकि इस देश तो सतयुग से है, लेकिन एक कैलकुलेशन के लिए बेस माना, जो कि कुछ हद तक हमें हेल्प करता है। और अभी जो हमारी चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है वो 9 सितंबर तक है। उसके बाद 7 साल मंगल की महादशा लगेगी, और मंगल हमारी कुंडली में 7वें भाव और 12वें भाव का स्वामी है देश की कुंडली में, क्योंकि लगन वृषभ है। अब 7वें भाव भी विदेश को इंडिकेट करता है, और 12वें भाव भी विदेश को इंडिकेट करता है जी। और मंगल जो है पराक्रम का और एडामेंसी का प्लेनेट है, और वो हमारी कुंडली में 2nd हाउस में बैठा है, देश की कुंडली में। तो ये लगता है कि जो हमारी नीतियां चल रही हैं वो वही चलेंगी, और उस पे पूरे फर्म रहेंगे हमारे जो सरकार है।